स्मृति ईरानी 2014 में मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियां भेजा करती थी, क्यों नहीं आज वो नरेंद्र मोदी के लिए भी चूड़ियां भेजती। 56 इंच का शेर पाला जी। इस देश के अंधभक्तों ने, उसमें 6 इंच की भी छाती होती तो वो ब्रजभूषण को उठा के जेल में डाल देता। दूरबीन के आगे ढक्कन लगा हो, जी। कालिक पुती हो, आंख बंद कर ली हो, जी। दिखाई नहीं देता तो उसका क्या इलाज? हमारे पास कोई इलाज नहीं है। पत्रकार कुछ पूछते हैं उनसे तो वो कहता है ओ माय गॉड महंगाई बढ़ चुकी है। देश का प्रधानमंत्री हवा खा करके जीता है। जी। निर्मला ताई हवा खा करके जीती जी। हैं, पानी पी करके वो सो जाती होंगी, अन्न तो वो खाती नहीं होंगी, जी। सब्जी वो खाती नहीं होंगी, और इसीलिए तो शायद सदन में खड़ी होकर के कह देती मैं तो अनियन नहीं खाती हैं। अरे तुम नहीं खाती हो, देश की जनता भी नहीं खाती है क्या? सेल भारद्वाज नमक टीवी देख रहे हैं आप। महंगाई लगातार कमर तोड़े जा रही है। आप मानिए कि सब्जी के लगातार इतने भी दाम है 100 के पार चले गए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी की प्लेट इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि खाने का स्वाद ही गायब होता चला जा रहा है, और इस पर लगातार कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस पीछे नहीं होती है। मेरे संग तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में बैनर भी है, इन्हें हाथ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। जो बैनर है उसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जी आपके मुंह से महंगाई का माँ कब निकलेगा। क्यों? क्योंकि लगातार जो बारिश का मौसम भी है और महंगाई के में जाकर में दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी त्रस्त हो गया है। तो सबसे पहला सवाल कि महंगाई इतनी ज्यादा, लोग तो त्रस्त हो रहे हैं, इसका हल क्या है? कैसे इसका हल निकलेगा जनता? इस देश में बताइए, प्रधानमंत्री इतना इवेंट है, विदेशों में घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, लेकिन महंगाई के लिए उनका माँ तक नहीं निकल पा रहा है। जो स्मृति ईरानी 2014 में मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियां भेजा करती थी, क्यों नहीं आज वो नरेंद्र मोदी के लिए भी चूड़ियां भेजती। अपनी बेटी के लिए शराब परोसने का जब होता 3 बार ऑपरेशन, लेकिन 9 साल हो गए लगातार उन्होंने महंगाई के उस पर एक शब्द तक नहीं बोला। मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीब जनता का क्या कसूर है कि इनके जब 2 करोड़ का जो वादा था वो जुमला निकला, किसानों की आय दुगनी करी थी वो जुमला निकला, हर चीज जुमले में निकाल देते हैं। आज प्रधानमंत्री बोलते हैं हीरा सस्ता कर दिया। अरे लोगों को टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सस्ती चाहिए, जब उनकी पेट में निवाला जाएगा। अब एक बात है, धर्म सबसे बड़ा है। हम भी करते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, बजरंग दल में जाते हैं। हो सकता है हम बीजेपी के बजरंग दल में ना हो, लेकिन एक बात बताइए, शाम को जब जाते हैं तो बच्चे, गृहिणियाँ सब क्या कहते हैं, क्या टमाटर खत्म हो रहे हैं, मिर्च खत्म हो रही है। अब वो घर जाते हैं, लगातार हम एक हफ्ते से जा रहे हैं, 400 के पार टमाटर हो रहे हैं, मिर्च हो रही है, नींबू के रेट बढ़े जा रहे हैं, धनिया मिल नहीं रहा है। आप बताइए, जाए तो जाइए जनता किससे गुहार? ये अंधी बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है। मतलब इसके लिए जनता के दिल में कोई हमदर्दी नहीं। ये बात करेंगे सिविल कोड की बात करेंगे, 3 तलाक की बात करेंगे, लोगों को लड़ाने की बात करेंगे, मणिपुर में चाइना की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देश की जो भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आय कम होती जा रही, उसकी बात प्रधानमंत्री कब करेंगे? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हम कितनी रोजगार योजना वो लगातार लाते रहते हैं, युवाओं को तोहफा देते हैं, कहाँ गया वो सब? बताइए ना, वो खुद कह रहे हैं ये 2 करोड़ जो था वो जुमला था, 15 लाख जो था वो जुमला था, किसानों की आय जो करनी थी जुमला था। अब वो आप पत्रकार कुछ पूछते हैं उनसे तो वो कहता है ओ माय गॉड महंगाई बढ़ चुकी है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को पता ही नहीं देश में, क्योंकि विदेशों में घूम रहे, उनको यही नहीं पता कि महंगाई हमारे देश में 4 गुना बढ़ चुकी है। जो एक नींबू 1 रुपये का 2 आता था, आज 5 रुपये का 1 नींबू आता है। मिर्च आ रही है, 5 मिर्च भी नहीं देते, मतलब सब्जी वाले धनिया नहीं देते। तो मैं कह रहा हूँ उनको कौन बताएगा जाके? किसी पत्रकार में हिम्मत नहीं है उनसे जाके ये पूछ ले कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों मणिपुर में दंगे हो रहे हैं। बस उनको तो ये है धर्म से लड़ाना, जाति से लड़ाना। कभी आप उनके नजरिए से अगर आप ध्यान देंगे तो सरकार तो कहेगी ना महंगाई तो है ही नहीं, आपने क्या लटका रखा? कह रहा महंगाई नहीं है, अब क्यों लटका करके घूम रहे हैं? मुझे लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री हवा खा करके जीता है। जी। निर्मला ताई हवा खा करके जीती हैं, पानी पी करके वो सो जाती होंगी, अन्न तो वो खाती नहीं होंगी, सब्जी वो खाती नहीं होंगी, और इसीलिए तो शायद सदन में खड़ी होकर के कह देती मैं तो अनियन नहीं खाती हैं। अरे तुम नहीं खाती हो, देश की जनता भी नहीं खाती है क्या? अरे भाई, देश की जनता को प्याज चाहिए, देश की जनता को आलू चाहिए, देश की जनता को मिर्ची चाहिए, उसे तेल चाहिए, आटा चाहिए, ये सारी रोजमर्रा की चीजें उसकी हैं। और जो खुद इस देश का किसान अपने खेत में पैदा करता है, आप वो भी अगर उससे सत्ता मुहैया नहीं करवा पा रहे हो तो फिर क्या करोगे आप? 9 साल में या सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई हर मामले को लेकर के, खासकर
इस देश का जो आम इंसान था, जो सुबह जाता था, शाम तक नौकरी करता था और घर लौटते समय वो सोचता था कि आज हमने 400 रुपये कमाए तो हम 100-150 रुपये की सब्जी खरीद करके लेकर के जाएंगे। आज 400 रुपये कमाता है, 400 रुपये की सब्जी खरीदता है, उसका आधा थैला तक नहीं भरता है। वो टमाटर खरीदता है तो मिर्च नहीं खरीद पाता है, मिर्च खरीदता है तो अदरक नहीं खरीद पाता है, अदरक खरीदता है तो धनिया नहीं खरीद पाता है। पहले वो सुबह कमाता था तो शाम को खाता था, आज सुबह कमाता है तो शाम को खाता है, फिर शाम को खाता है तो सुबह वो कमा नहीं पाता। आज ऐसी स्थिति कर दी इन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनसे जब महंगाई पर बात करो, जब बढ़ते हुए दामों पर बात करो, गैस सिलेंडर पर बात करो, तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं। बता देंगे कि भारत देश जो है ये बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अरे विकास कहाँ कर रहा है भाई? भारत को आपने सत्यानाश के रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की आप बात करोगे 38% से ज़्यादा वहाँ पर बेरोजगारी दर है, भारत में 5% से कम है। श्रीलंका का नाम लेते हो आप, बांग्लादेश का नाम लेते हो आप। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है चीन पे बात करने की, तुम्हारी हैसियत नहीं है अमेरिका पे बात करने की। अदने से देश जिन्हें हम जब चाहें तो अपने पाँव के नीचे मसल सकते हैं, लेकिन आप उन पे बात करोगे। और इसीलिए तो राहुल गांधी लगातार एक सवाल उठाते कोई हैं। समस्या होगी तब तो बात करेंगे, चीन घुसपैठ कहाँ कर रहा है वो तो ये कहते हैं ना, अब कोई समस्या ही नहीं है। अब इनकी दूरबीन के आगे ढक्कन लगा हो, जी कालिक पुती हो, आंख बंद कर ली हो, दिखाई नहीं देता तो उसका क्या इलाज? हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस तरीके से चीन हिंदुस्तान के अंदर घुस करके उसने कई गांव अपने बसा लिए, पुल तक बना दिया उसने, तमाम हमारे जो बफर पॉइंट्स थे उनको पीछे खदेड़ दिया जबरदस्त तरीके से, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन 56 इंच की छाती का प्रधानमंत्री इस देश को मिला था। अरे 6 इंच की भी नहीं है, 6 इंच की भी। अच्छा, मैंने बीते समय कहा था भाई, 56 इंच का शेर पाला इस देश के अंधभक्तों ने, उसमें 6 इंच की भी छाती होती तो वो ब्रजभूषण को उठा के जेल में डाल देता। वो महंगाई पे बात करता, बेरोजगारी पे बात करता, वो किसानों पे बात करता, नौजवानों पे बात करता, है ही नहीं। और मैं तो इतना तक कहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो और क्या है? वो इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है। जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री है, वो अडानी का स्पीकर है। अच्छा, एक समझ गए ना? और इसलिए हमेशा घुमा फिरा के आप अडानी पे जरूर आ जाते हैं, चाहे कोई मुद्दा महंगाई चल रहा है, आप घुमा फिरा के अडानी पर आ गए। चलो ठीक है भाई, अडानी पे बात नहीं करते तो मोडानी पे बात कर लेते हैं। अडानी मोदी भाई भाई, इसलिए तो मोडानीकरण किया इस देश का। और मोडानीकरण के चक्कर में ही आज ये टमाटर महंगा हुआ, मोडानीकरण के चक्कर में ही नींबू महंगा हुआ, क्योंकि इस देश के प्रचार मंत्री ने, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री, उसने कसम खा ली, उसने सौगंध ले ली जल लेकर के कि हम इस देश के चुने हुए व्यापारियों को दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनाएंगे, और उनको बड़ा व्यापारी बनाने के लिए चाहे हमें हिंदुस्तान की जनता को भूखा मारना पड़े तो हम मार देंगे, कुछ भी महंगा करना पड़े तो कर देंगे, सिलेंडर 1100 रुपए का नहीं 11,000 का करना पड़ेंगे तो कर देंगे, लेकिन उन्हें हम देश का दूसरे तीसरे नंबर का हम व्यापारी बनाएंगे, सबसे बड़ा विश्व का। मुद्दा चाहे कोई भी उठा ले, फिर भी बीजेपी कहती है कि 2024 में हम कितने 300 के पार आने वाले हैं। और जो कांग्रेस मुद्दा महंगाई का उठा रही है, इससे कितना फिर कांग्रेस आगे समय होने वाली है? जब भी लोग 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, किसान एमएसपी की बात करता है, या गृहिणी या सिलेंडर की बात करती है, महंगाई की बात करती है, तो ये चीन का डर दिखा देते हैं, पाकिस्तान का डर दिखा देते हैं, फिर अब ये 3 तलाक का दिखा देंगे। क्योंकि इनकी राजनीति, इनके जो बीजेपी वालों की कक्षा, आरएसएस में कक्षा यही पढ़ाई गई है कि आप भारत पाकिस्तान की बात करो, चाइना की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, लोगों को आपस में लड़ाओ। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले लोग हैं, नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। इनका इस हिंदुस्तान की जनता से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री को पता नहीं है, इनके मंत्री सोए हुए हैं, इनके जो सांसद है वो घरों में छिप के बैठे हुए हैं। इनके जब जनता के बीच जाती है तो अब इनको खदेड़ा जाता है, इनको हर जगह से। तो मैं बता रहा हूँ, इनका एक ही है, जैसे जैसे 2024 नज़दीक आएगा तो ये चाहेंगे कि लोग महंगाई की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, गरीब पक्के मकान की बात ना करे, किसान एमएसपी की बात ना करे। ये आप बताइए, गरीब का निवाला छिनता जा रहा है। जब एक बेरोजगार युवा घर में जाता है और खाना मांगता है तो उसके जब थाली में ना टमाटर होता है, सब्जी में ना मिर्च होती है, ना कुछ होती है। तो ये अच्छे दिन दिखाए हैं क्या इस प्रधानमंत्री ने? ये प्रधान नहीं, एक इवेंट मैनेजमेंट है, छूट बूट की सरकार है जो विदेशों में घूमने का काम करती है। इतने देश घूम चुके 9 साल में, आज तक एक भी देश से कोई रोजगार नहीं आया है, किसी युवा को रोजगार मिलने का नाम नहीं है। किसान महंगाई से अपनी फसलों के दामों के लिए तरसता है, उसको एमएसपी नहीं मिल पा रही है। अब गृहिणियाँ
परेशान। इस सरकार से कौन खुश है? आप बताइए, एक वर्ग जो बता दीजिए जो खुश है। फिर भी ये आके बात करते हैं हिंदू मुसलमान, फिर बात करेंगे पाकिस्तान। अब मणिपुर में दंगे हो रहे तो कह रहे चाइना ने दंगा करा दिया। क्यों नहीं एयर स्ट्राइक कर देते? पुलवामा में आपने एयर स्ट्राइक कर दी, क्यों नहीं चाइना पे करते? जब अगर उसने चाइना ने मणिपुर में कराया तो इनका लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। कोई बेरोजगारी की, कोई महंगाई की, एमएसपी की बात ना करे, इनको इन्हीं धर्मों के आधार पे लड़ाई रखो। चलिए मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ। ये बैनर हमने देख लिया, ये समझ में आ गया, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आपने मुंह में चेन क्यों लगा दी है? बात नहीं करते क्या जनता से? जिसने जनता का सुख और चैन छीन लिया हो उसके मुंह पे तो चैन लगानी पड़ेगी। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि 9 सालों से मौन प्रधानमंत्री को अब मौन ही रहना चाहिए। 2024 तक आप मौन रहिए, क्योंकि इस जनता की आवाज को उठाने के लिए, इस जनता के हक और हुक को लड़ने के लिए कोई तैयार हो चुका है इस देश में। रहते हैं, मन की बात पूरी हो चुकी है, 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि वो मौन रहते हैं। वो सिर्फ उनके मन की बात है ना, उसमें जन की बात नहीं है। जन की बात होती तो महंगाई की बात होती, जन की बात होती तो बेरोजगारी की बात होती, जन की बात होती तो नफरत के मुकाबले मोहब्बत की बात होती, जन की बात होती तो आर्थिक व्यवस्था की जिस तरीके से चरमरा गई उसकी बात होती। लेकिन उनकी मन की बात में नफरत है, उनकी मन की बात में हिंसा है, उनकी मन की बात में दंगे हैं, उनकी मन की बात में जनता तो है ही नहीं। उनकी मन की बात में सिर्फ मोदी जी का मन है, और मोदी जी का मन हिंदुस्तान का मन नहीं है। वो अंग्रेजों के टुकड़े पर पलने वाले लोग जो किसी तरीके से इस हिंदुस्तान में बच गए, उनके मन का एक छोटा सा प्रतीक है। इसीलिए तो हिंदुस्तान के जनता की जन की बात नहीं जान पा रहे हैं, अपने मन की बात करते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की उम्मीद को नाउम्मीद करने का काम किया है, अब उस नाउम्मीद में एक उम्मीद की करण दिखाई दे रही है लगातार, और उसका नाम राहुल गांधी है। देश की जनता 2024 में राहुल गांधी को अपना पूर्ण समर्थन देने जा रही है, आशीर्वाद देने जा रही है। अब जरूरत नहीं है इस देश में ऐसे जुमलेबाजों की। खैर ये तो हम 2024 के आने वाले समय में देखेंगे, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लेकिन अब बात अगर हम महंगाई की करें तो जिस तरीके सबको पता है कि महंगाई से सबकी कमर टूटी हुई है, लेकिन इसमें देखना ये होगा कि इस तरीके से दाम जो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या आगे और बढ़ेंगे या आने वाले समय में ये कम हो जाते हैं। तो फिलहाल इतना ही देते हैं टीवी। धन्यवाद।